अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के भीतर सब कैटेगरी बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कुछ जातियों को आरक्षण का ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए SC ST के भीतर उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला आया है, जिस वजह से भारत में बहुत से लोग इस फैसले के विरोध में भी है। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि यह फैसला किन जजों ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जिन 7 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया है, उनमें जो जज हैं उनके नाम इस तरह हैं: DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इनमें एक भी आदिवासी जज नहीं है। ST वर्ग में PVTG नाम से उप वर्गीकरण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फूट डालो और राज करो का है, जिससे यह प्रेरित होता है कि आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन, जिसे वास्तव में प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया गया था, उसे खत्म करने में यह फैसला एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। इन जजों में मिश्रा, शर्मा, त्रिवेदी, मित्तल, चंद्रचूड़ यानी ब्राह्मण, नाथ, श्रीवास्तव और गवई, इन्होंने SC ST लोगों का भविष्य तय कर दिया है। और इन जजों की बेंच में एक भी व्यक्ति ना तो SC से है और ना ही ST से है। तो आप समझ सकते हैं कि बंटवारे का खेल कैसे और किसने शुरू किया होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 6-1 की बहुमत से यह फैसला दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सब कैटेगराइजेशन, जिस वजह से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है इसको समझते हैं। आरक्षण का लाभ केवल SC ST और OBC के लोग ही नहीं ले रहे हैं। यह तो समाज में एक भ्रांति फैलाई जाती है कि आरक्षण का लाभ केवल SC को मिल रहा है, ST को मिल रहा है या केवल OBC को, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल गलत है। बल्कि आरक्षण का जो फायदा है वो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। अगर केवल SC में ही कैटेगराइजेशन किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाएगा। आइए इस आर्टिकल को भी समझते हैं कि रिजर्वेशन एक ही जनरेशन को मिले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने बहुमत से कहा कि SC ST कैटेगरी के कोटे में कोटा देना राज्य का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों ने जो ये फैसला दिया है, इससे उनकी जातिवादी सोच जग जाहिर होती है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भी अपनी जाति के लिए ही काम कर रहे हैं। इन्होंने फिर से बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से संविधान को खतरा है, क्योंकि SC ST आरक्षण का वर्गीकरण करना असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। इस फैसले के बारे में जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने कहा कि यह फैसला असहमति का है। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण संविधान के अनुरूप नहीं है। जस्टिस त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में अपनी असहमति जताते हुए जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जो कि इस पीठ में केवल अकेली महिला है, और सुप्रीम कोर्ट के इस 7 न्यायाधीशों की जो पीठ है, इसमें जस्टिस बेला M त्रिवेदी एक अकेली महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इन्होंने इस फैसले के बारे में कहा है कि अनुसूचित जाति यानी SC में उप वर्गीकरण करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। जस्टिस त्रिवेदी के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 341, जिसमें अनुसूचित जातियों का विवरण होता है, में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अनुच्छेद 341 में ये दिया गया है कि अनुसूचित जातियों का विवरण जो होता है उसमें राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप की इजाज़त को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात का हवाला देते हुए जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा 2004 में सुनाए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए 2020 में 3 जजों की खंडपीठ द्वारा मामला 7 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपे जाने की भी कानूनी प्रक्रिया के तय मानदंडों के विरुद्ध बताया।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 84 पन्नों में दिए अपने फैसले में संविधान सभा में हुई बहस और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एससी की अलग सूची तैयार करने का मूल आधार हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत है और इसे सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों ओबीसी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी के अनुसार अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर द्वारा अलग वर्गीकरण की इजाजत भी अनुच्छेद 341 नहीं देता, जिसमें पूरी जाति अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज है। उनके अनुसार अनुसूचित जाति एक समान समूह को प्रतिबिंबित करता है, उसमें बंटवारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार समाज में समानता लाने के लिए सकारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन ये कानूनी व संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। यानी जो भी फैसला हो उसमें संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर ही फैसला दिया जाना चाहिए, ऐसा बेला एम त्रिवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं कि आरक्षण का जो मुद्दा है, समय समय पर आरक्षण को लेकर जो बहस होती रहती है, इस बारे में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी का क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान निर्माताओं ने जुडिशियल रिव्यू की पावर दिया था, जिसका उपयोग करके उसे संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की संवैधानिकता को तय करना था। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में बदल दिया है। अब वह संविधान सभा तय किए गए प्रावधानों को समाप्त कर रही है। संविधान के खिलाफ देने वाले ये जो जज हैं, इन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जज जिनके अंदर जातिवादी सोच है, ऐसे जज अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहेंगे तो वो कभी भी समाज हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि समय समय पर आरक्षण से जुड़ी हुई जो ये बहस होती रहती हैं, जो दंगे फसाद लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिस वजह से देश के लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा। आरक्षण के नाम पर होने वाली लड़ाइयाँ तब बंद हो सकती हैं जब सभी लोगों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस तरह भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें अन्य देशों से लोग आकर यहाँ पढ़ाई करते थे और भारत की महानता पूरे विश्व में जानी जाती थी। अगर इस तरह से भारत को दोबारा से महान बनाना है तो 100% आरक्षण 100% लोगों को देना होगा। और वो कैसे होगा? उसके लिए पूरे देश भर में संख्या की गिनती की जाए। भारत देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी संख्या की गिनती की जानी चाहिए और इसलिए जातिगत जनगणना का होना बहुत ज़रूरी है। तभी 100% आरक्षण को लागू किया जा सकता है, जिससे आरक्षण की समस्या खत्म हो सकती है। अभी फिलहाल देश में 3.5% ब्राह्मणों को आरक्षण मिल रहा है और हो क्या रहा है कि ये 3.5% ब्राह्मण 50% आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हैं। जब 100% आरक्षण सभी को मिल जाएगा, सभी को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो आरक्षण के नाम पर ये होने वाली लड़ाइयाँ, झगड़े, ये बहस सब खत्म हो जाएंगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की पहचान पूरे देश में लोकतांत्रिक देश के रूप में है, जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन होता है। अगर सत्ताधारी लोग इस मूल भावना को समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र वास्तव में कायम भी रहना चाहिए, तो सत्ताधारी लोगों को जातिगत जनगणना ज़रूर करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से करानी चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल सके और भारत देश जल्द ही इस आरक्षण के नाम पर समय समय पर होने वाली लड़ाई से मुक्त हो सके और हम अपने देश को महान बनाने के बारे में सोचें, अपने देश के विकास के बारे में सोचें, जो देश के असली मुद्दे हैं उनके बारे में सोचें। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें।